बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, हुकूमत का गिरबान पहले ही खुला था लेकिन अब उससे इतनी बदबू आ रही है कि पूरे निज़ाम को सांस लेना दुश्वार हो रहा है। 12 सफ़ात का एक ड्राफ्ट सामने आया जिसमें आर्मी चीफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस के बारे में बहुत से सवालात जन्म पा चुके हैं कि ये क्या होने जा रहा है और क्यों होने जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए इतने दिनों से तैयारी कर रही थी कि ऐसे लग रहा है कि एक ही कदम के साथ वो आसमान को छूना चाहती है, यानी ताकतवरों की खिदमत में वो बहुत आगे जाना चाहती है कि बेटा घूम जा, झूम जा। सब कुछ करके इन्होंने देख लिया, अब आखिरी लगता ये है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनके लिए इतना लंबा प्लान लेके ये आ गए हैं कि जैसे इन्होंने कहीं कभी जाना ही नहीं है। अगर वो इनके साथ हुए तो इनकी हुकूमत को कुछ नहीं होगा, लेकिन शहर इक़्तिदार में इस वक्त बातें यही चल रही हैं कि ये हुकूमत जो भी मजबूत, जो भी अपनी तरफ से मंसूबा लेके आते हैं वो उल्टा पड़ता है, क्योंकि दूसरी जानब जो शख्स बैठा हुआ है जिसके पास सिवाय अवाम की पावर और ईमान के कोई चीज़ नहीं है, वो जेल में कैद है। वो एक कॉल देता है, लोग बाहर निकल आते हैं, वो कुछ बोलता है तो उस पर दास्तानें रकम हो जाती हैं, वो कुछ कहता है तो लोग उसके पीछे चलना अपना फ़र्ज़ बना लेते हैं। उससे मुकाबला इनका है जो इस वक्त कहने वाले कहते हैं कि वो एक ब्लेस्ड इंसान है, उस पर अल्लाह की इतनी रहमत है, वो जो कुछ भी करता है उसके हक में जाता है, और ये जो कुछ भी मेहनत करते हैं उसके खिलाफ करने की, वो इनके खिलाफ चला जाता है। जनाब, इस माहौल में एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ आपने नज़र रखनी है, और दूसरा काजी साहब जाते हैं कि नहीं जाते, इस दस्तावेज़ में वो एक प्लान भी है जिस प्लान पर किसी की नज़र नहीं पड़ी कि शायद काजी साहब को जाते जाते फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब जाके वापस बुला लिया जाए कि आपने आगे नहीं निकलना, एग्जिट नहीं आपने लेना। यानी एक प्लान वो बनाकर बैठे हैं, और दूसरी जानब इनका मत्था लगा हुआ है मौलाना फजलुर रहमान से। मौलाना फजलुर रहमान अपने मुसवदे पर कायम है जिसमें ना तो आईनी अदालत का कोई चक्कर है, और ना ही चीफ इलेक्शन कमीशनर के हवाले से कोई चीज़ है, और ना ही चीफ जस्टिस के हवाले से ऐसी चीज़ें हैं जो ये लेके आ रहे हैं। इनका मुसवदा तो आज दिन में सामने आ चुका था, लेकिन मीडिया के हाथ लगा है रात 9 बजे जाके, और उसके बाद फिर इस पर बहस हो रही है ये कितने प्लान बना रहे हैं। दूसरी जानब इनके जो बगल बच्चे हैं, जनाब शहर दस्तूर पर एक ऑफिस है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ बैठे हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, आप 3 अप्रैल से लेकर आज तक उनका कंडक्ट देख लें, वो किन की खिदमत में लगे हुए हैं, वो किस आइन और कानून के तहत चल रहे हैं, वो किन की उंगली पकड़ कर निकल रहे हैं, और वो किन का हक मार रहे हैं। 4 करोड़ वोटर का हक गायब किया गया, फॉर्म 47 तैयार किया और फॉर्म 45 पर एक कारपेट डाला गया जो अब सुकड़ के इतना छोटा हो चुका है कि नीचे से धांधली, लेवल प्लेइंग फील्ड, लोगों को उठाना, तजवीज़ कुरिंदा, तायद कुरिंदा, हर चीज़ बाहर आ रही है, और सबूत देखने वाले सबको नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाए उसके जो मनसब आला की कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसका नाम काजी फाइज ईसा है, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब और मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि जब वो नया चीफ जस्टिस आएगा, जिसके बारे में इतलात है कि हुकूमत उस पर अभी भी उसका रास्ता रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी प्लान पर प्लान बना रहे हैं कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का सामना भी ना करना पड़े, यानी उनके बाद वाले जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो उनके लिए काबिल कबूल है। ये जो प्लान लेके आए हैं इसमें जनाब इंतहाई अहम चीज़ें हैं और आपके कान खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं, यानी आर्मी चीफ के बारे में, मुसल्लह अफवाज के बारे में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। जनाब, कौमी असम्बली और सैनेट की सादा अक्सरियत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर्स को दोबारा तैनात किया जा सकेगा। आपने खबरें सुनी होंगी, डॉन न्यूज़ ने यह खबर ब्रेक की थी कि 25 जनवरी 2025 को ये साहब, जिनका नाम सिकंदर सुल्तान राजा बताया जाता है, ये रिटायर हो जाएंगे, इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी। जनाब, उसी प्लान पर देखें, अब ये मुसवदा तैयार किया गया है और उसमें नए रुकन की तकर्रर तक रिटायर मेंबर कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ तक ओहदे पर काम कर सकेगा। ये इस मुजवजा तरमीम में शामिल है। जनाब, इसके बाद मुसल्लह अफवाज के हवाले से के मुतल्लिक मौजूदा कवानीन नई आईनी तरमीम नाफिज होने के बाद ये जो लेके आ रहे हैं के बाद सिर्फ आइनी तरमीम से बदलने की तजवीज़ है। मुसल्लह अफवाज के मुतल्लिक कवानीन के हवाले से आइन में 8वें शेड्यूल के इजाफे की तजवीज़ दी गई है। आर्मी, नेवल और एयर चीफ की तकर्री या दोबारा तकर्री और एक्सटेंशन के कवानीन को
8वें शेड्यूल में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। और आगे गौर से सुनिएगा, वफाकी हुकूमत कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स सर्विसेज फीस और टाल वसूल करने का इख्तियार दे सकेगी। पहले ये सिस्टम नहीं, यानी वहाँ से वो खुद ही ये सब कुछ रिसीव कर लेंगे। इसके बाद जनाब लंबी चौड़ी जो तजावीज़ हैं वो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट को सामने रखकर यानी कि निशाने पर रखकर तजवीज़ की गई हैं। उन तरमीम में जनाब आइनी अदालत, नाइनी बेंच, हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में आइनी डिवीज़न बनाने की तजवीज़ है। सुप्रीम, ये आपको पता होगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो वन पॉइंट एजेंडा था वो यही था कि आइनी अदालत बननी चाहिए। काजी साहब यहाँ से उठें और वहाँ जाके बैठें और जितने भी सीनियर जज हैं, हाई कोर्ट्स के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, 2 सुप्रीम कोर्ट के, और उसका स्ट्रक्चर भी पिछले मसवदे में आया था कि वो काजी साहब बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे वो उनके सामने निचली कुर्सी पर बैठेंगे। उसमें हाई कोर्ट्स के जजेस भी उनके सामने नीचे बैठेंगे, यानी कि रिटायर होने के बाद उनकी उम्र में तोसी करने के बाद ये सारा प्लान तैयार किया गया था। और मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान की कह लें कि सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इस प्लान से पीछे हटने पर उन्होंने मजबूर किया कि अगर आपने आइनी तरमीम लानी है तो आपको इस चीज़ से और उम्र में तोसी वाले मामले से पीछे हटना पड़ेगा। जनाब मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमत की मसवदे में आगे चीज़ें क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के आइनी डिवीज़न में जजों की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आइनी डिवीज़न में हर सूबे से जजों की तादाद बराबर रखने की कोशिश की जाएगी। आइनी डिवीज़न को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। जनाब हाई कोर्ट में आइनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आइनी डिवीज़न सुनेगा। बेंच जो है आइनी मामलात के केस आइनी डिवीज़न का फुल बेंच सुनेगा। आइनी डिवीज़न को सुप्रीम कोर्ट के मशावरती इख्तियारात भी हासिल होंगे, यानी कि कान इधर से जाके पकड़ा जा रहा है। जैसे आइनी अदालत के इख्तियारात थे वैसे कुछ इख्तियारात इस बेंच के पास होंगे, यानी कि पैरेलल एक अदालत के अंदर बनाने की यह भी कोशिश है। मशावरती इख्तियारात के तहत आने वाले केस आइनी डिवीज़न का 3 रुकनी बेंच सुनेगा। आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आइनी केस और अपीलें आइनी डिवीज़न को मुंतकिल हो जाएंगी। यानी कि वो जो कहा जा रहा था ना कि सरकार अपनी मर्जी के जज लगाएगी, अपनी मर्जी की अदालत बनाएगी, तो वो सियासी अदालत होगी। उस सियासी अदालत में सियासी जज जो हैं सियासी मुकदमात का सियासी फैसला करेंगे जहाँ हुकूमत चाहेगी। इसका लुब्बे लबाब भी अभी भी यही है कि होगी सुप्रीम कोर्ट ही, उसके अंदर एक बेंच बना दिया जाएगा जिसके सामने जितने भी सियासी और आइनी मुकदमात होंगे 3 रुकनी बेंच उसे सुनेगा और वो मर्जी का क्या कहना फैसला लिया जा सकेगा। जनाब इसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब चलते हैं। चीफ जस्टिस के बारे में अब ये प्लान लेके आ रहे हैं जो तजवीज़ किया गया है इस आइनी तरमीम में हुकूमत की। उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल की मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे, चाहे उनकी रिटायरमेंट की उम्र ना हो। यानी अगर कोई जज जो है अभी रिटायरमेंट की जो उम्र है 65 साल की है सुप्रीम कोर्ट के जज की और 62 साल है हाई कोर्ट के जज की, यानी अगर कोई जस्टिस चीफ जस्टिस बनता है और उसकी 65 साल उम्र होने के बिल्कुल करीब है, वो उसका कहा तो यही जाएगा 3 साल के लिए बना है, लेकिन 65 साल की उम्र होते ही वो रिटायर हो जाएगा। अब ये प्लान कैसे नाफिजुल अमल होगा? हंसने वाली बात है। अगर 3 साल दिए भी जाएंगे और उसकी रिटायरमेंट की उम्र भी आ जाएगी तो दोनों इकट्ठे कैसे चलेंगे? इसके बाद जनाब चलते हैं एक और ख़तरनाक आर्टिकल की जानिब जिस पर हुकूमत ने मेरे हाल में जल्दी में काम किया, और वह है आर्टिकल 175A, जिसमें तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ है। यानी अपनी मर्जी का काम लेने के लिए अब अपने बंदे डालने की कोशिश होगी। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़ है। 4 कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। हाई कोर्ट जजों की खाली असामियों के लिए जुडिशल कमीशन कम से कम 1/3 नाम मातहत अलिया से तजवीज़ करेगा। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने का अख्तियार देने की भी तजवीज़ दी गई है, यानी कि जो जज पसंद ना आएगा उसे घर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं जस्टिस आलिया नीलम, आपको याद होंगी उनकी तकर्री कैसे हुई, कैसे कमीशन ने फैसला किया कि उनके ऊपर वाले 2 जज जो सीनियर हैं जस्टिस शुजात और जस्टिस बाकर नजवी साहब, उनको ओवरसीट करके ये ऊपर आई हैं
क्योंकि पिक एंड चूज वाला सिस्टम अब से शुरू हो चुका है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही प्लान है। जुडिशल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। खराब करदगी पर जुडिशल कमीशन जज को बेहतरी के लिए मोहलत देगा। अगर हाई कोर्ट जज मोहलत के बावजूद कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देगा। यानी अगर हमें कोई जज पसंद नहीं आएगा तो हम उसकी कारकर्दगी रिपोर्ट खुद तैयार फरमाएंगे और उस तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसका केस भेजा जाएगा और वहाँ से भी अपनी मर्जी का फैसला लिया जाएगा, जैसे काजी साहब ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ करके दिखाया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, घर से बुलाकर फिर भी उनको सज़ा सुनाएगी। इसके बाद जनाब असल प्लान जो है जिसमें काजी साहब को रिटेन करने की थोड़ी बहुत निशानियां नज़र आ रही हैं, और वो प्लान क्या है कि 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यानी कि टॉप के 3 में से एक को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। अगर जैसे आर्मी चीफ की होती हैं 4 फाइलें आती हैं और वज़ीर आज़म उसमें से एक फ़ाइल चुनते हैं, बाकी 3 जो है उनकी मर्जी होती है, वो फौज को सर्व करते हैं, वरना वो रिज़ाइन करके घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो टॉप के 3 जजेस होंगे उनमें से अपनी मर्जी का एक जज चुन लिया जाएगा। जहन में रखिएगा, अगर काजी साहब के लिए प्लान तैयार नहीं किया गया तो हुकूमत की बदनीति इसमें क्या है कि टॉप के 3 जज इस वक्त कौन है? जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके बाद जस्टिस मुनीब और उनके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी। यानी हुकूमत अभी भी यही प्लान करके बैठी हुई है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को घर भेजें और जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ आगे का सफ़र शुरू किया जाए। इसके बाद जी पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट शामिल होंगे। खसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल, यहाँ से शुरू होता है वो काम। खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। काजी साहब के कितने दिन रह गए? आज होगी है 18 अक्टूबर, काजी साहब जा रहे हैं 25 को, तो कितने दिन रह गए? 7 दिन। इनमें से आ रही हैं 2 छुट्टियां, सैटरडे संडे की छुट्टी, बाकी कितने दिन रह गए? 5 दिन। तो काजी साहब जो हैं 5 दिन में उनके लिए प्लान हो सकता है, अगर कल ही बल्कि आज अगर ये सेनेट में बिल पेश कर दिया जाता है, जो खबरें अभी तक आ रही हैं कि उसकी तरफ इशारा इरफान सदीकी साहब ने किया, लेकिन दिमाग या जहन या अकल उस चीज़ को कन्विंस नहीं हो रही कि कल ही ये लाकर अगले 2-3 दिन में ये मंजूर भी करवा लें जनाब। इसके बाद इसी में प्लान काजी साहब के लिए जाए। मुजवज़ा हुकूमती तरमीम आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 3 दिन में सिफारिशात भेजेगी। अगर फ़र्ज़ करें इस वाली तजावीज़ पर आइन में तब्दीली हो जाती है और 22 तारीख को आप माने कि ये तब्दीली हो जाती है, तो काजी साहब ने जाना है 25 को, तो 3 दिन पहले अगर ये तब्दीली हो जाती है तो फिर काजी साहब कहीं नहीं जा रहे, फिर काजी साहब को रिटेन किया जाएगा और 3 साल की तौसीह दे दी जाएगी। ये अभी तक का हुकूमत का प्लान है, लेकिन उसमें मैंने आपको पहले बताया कि अगर 3 साल की तौसीह दी जाती है और उन्होंने अपनी मुकर्ररा उम्र तक ही जाकर रिटायर होना है, तो फिर ये हुकूमत पता नहीं कैसे इस पर अमल करेगी, वो समझ से बाहर है। आखिर में जनाब हुकूमत की तरफ से ये आइनी ड्राफ्ट जो आया है, इसमें आर्टिकल 63 में तरमीम करके दोहरी शहरियत के हामिल जो लोग हैं उनके लिए भी गुल खिलाए गए कि वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। दोहरी शहरियत वाला जो होगा वो इस मुल्क में इलेक्शन लड़ सकेगा, लेकिन उसने इलेक्शन लड़ने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर दोहरी शहरियत को छोड़ना होगा और पाकिस्तान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड लेना होगा। और आर्टिकल 63 में तरमीम के ज़रिए मुनहरफ रुकन का वोट भी शुमार किया जाएगा। तो जनाब ये है वो ख़तरनाक दस्तावेज़ जो 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्लान तैयार किया गया है। इसमें काजी साहब के लिए भी प्लान है और इसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब से जान छुड़ाने का, उनका रास्ता रोकने का, उनको घर भेजने का प्लान भी मौजूद है। लेकिन देखना यह है कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार ये कह चुके कि हम आइन के मुसवदे पर मुत्तफिक हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी और हमारा आइन जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है, उसमें से आइनी अदालत निकाल के आइनी बेंच पर मुत्तफिक हो चुके हैं। अगर हुकूमत
अगर हुकूमत जिनके गिरेबान से पहले ही बहुत बदबू आ रही है, उनकी पोटली से ये दस्तावेज जो निकली है ये बहुत ज़्यादा बदबूदार है, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो तलपट हो जाएगा। पूरे का पूरा निज़ाम तलपट कर दिया जाएगा, क्योंकि अपनी मर्जी के लोगों को रखा जाएगा। अगर अपने आप को दवाम देना है तो खुद ही अपनी एक्सटेंशन पर हुकूमत जो है वो दस्तखत करेगी, और अपनी हुकूमत जो है, यही हुकूमत जो है वो आगे चलती हुई नजर आएगी। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।